सोने की चमक इस बार सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ भावों में भी साफ नजर आ रही है और पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3800 प्रति औंस और भारत में 1,14,000 की ऊंचाई पर सोना पहुंच चुका है। यानी कि सोना फिर यह साबित कर रहा है कि संकट चाहे कितना भी क्यों ना बड़ा हो, निवेश का जो सबसे महफूज सुरक्षित ठिकाना है वो सोना ही है। देखिए, भारत का जिक्र करें तो भारत में सोने की कीमतों ने रिकॉर्ड की घंटी यहां पर बचा दी है। जैसा कि विश्लेषक भी मान रहे थे कि रिकॉर्ड तोड़ जो है सोने की कीमतें यहां पर जरूर नजर आएंगी। अब त्योहारों में जिस तरह से ये पूरा चमका हुआ है सोना, वो कई गुना आगे बढ़ चुका है। वैसे महंगाई के इस दौर में गोल्ड की कीमतों ने, सोने की कीमतों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सुरक्षित तौर पर अगर निवेश करने का सबसे बड़ा सहारा कहीं नजर आता है तो वो गोल्ड की ही वो दुनिया है जिसे हम सोने की चमचमाती दुनिया कहते हैं। भारत से लेकर दुनिया तक हर बाजार में अगर कुछ एक आवाज गूंजती हुई नजर आती है तो वो है सोने का ये जलवा, वो चमकता हुआ जलवा जिसमें स्तर लगातार कीमतों के तौर पर बढ़ती जा रही है। और अब तो एक नई छलांग यहां पर लगा दी गई है। जी हां, सोने की कीमत सोमवार यानी कि 29 सितंबर को भारत में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। और देखिए, इसके पीछे की वजह भी जल्द जान लीजिए। यानी कि वैश्विक स्तर पर तेजी और जोर होते रुपए का दबाव रहा। आगे हम और सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बता देते हैं कि घरेलू सोना वायदा 0.74% बढ़कर शुरुआती कारोबार में 1,14,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर रिकॉर्ड किया गया है। यह उछाल आप समझिए कब आया है। यह उछाल तब आया है जब अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड की जो कीमतें हैं पहली बार औंस 3,800 यानी कि 3800 अमेरिकी डॉलर के पार चली गई। जीएसटी समयानुसार अगर देखा जाए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि 4:32 पर स्पॉट गोल्ड 1.1% बढ़कर प्रति औंस 3800 अमेरिकी डॉलर पर था, जबकि अमेरिका का दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.6% चढ़कर प्रति औंस 3800 अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। ये कंपैरिजन, ये संतुलन हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आज किस तरह से ये रिकॉर्ड तोड़ कीमत जो है वो दर्ज की गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने निवेशकों की सोने में दिलचस्पी को और ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया है। अब देखिए, रुपया भी आपको बता दें कि 88.71 यानी कि 71 प्रति डॉलर के पास रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया, जिससे जो घरेलू बाजार है वहां पर सोने की कीमतें और तेज हो गई। ये यहां पर प्रोसेस है, ये वो प्रक्रिया है जो इसके तहत नजर भी आती है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं, तो ट्रेंड मजबूती से सकारात्मक यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि एक पॉजिटिव नोट पर ये कीमतें दिखाई देती हैं। सोने की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों के पास बनी हुई, और इसकी वजह यह आशंका है कि अगर मंगलवार तक अमेरिकी सरकार खर्च समझौते तक नहीं पहुंच पाई तो जाहिर सी बात है कि सरकारी सेवाओं में शटडाउन हो सकता है। मजबूत अमेरिकी डॉलर के बावजूद फेडरल रिजर्व के जरिए आगे ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीदें हैं वो सेंट्रल बैंक की आजादी पर यानी कि स्वतंत्रता पर अपनी चिंता, और केंद्रीय बैंकों और साथ ही ईटीएफ की लगातार जो मांग है उनकी कीमतों को ऊंचाई पर बनाए हुए हैं। ये इसके पीछे की वजह है, क्योंकि जब भी सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती, वो चौतरफा नीतियां होती हैं, वो चौतरफा बयान होते हैं, दिशा दशा होती है जो इसकी बढ़ती कीमतों के पीछे सबसे मुख्य तौर पर अपनी भूमिका निभाती है। इसके अलावा किसी भी गिरावट पर नई खरीदारी की संभावना है। देखिए, विश्लेषक ये भी मानते हैं कि घरेलू स्तर पर त्योहारों की जो मांग है, पुराने आभूषणों यानी कि जो पुरानी ज्वेलरी है उनकी मुनाफा वसूली भी बाजार की तेजी को यहां पर सहारा दे रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं, यानी कि जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका अनुमान यह है कि सोने का जो सपोर्ट स्तर है वो लगभग 1,12,000 प्रति 10 ग्राम पर रहेगा, जबकि अगर आगे हम बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, उस स्तर पर जाएंगे तो 1,15,000 प्रति 10 ग्राम के पास ये रहेगा। अब संकेत आप देखिए कि इससे क्या मिलता है। संकेत दरअसल इससे मिलता है कि आने वाले भविष्य में बाजार का जो उतार है, जो चढ़ाव है, वो यूं ही जारी रह सकता है। बढ़ते कारक, ये समझ लीजिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताए, क्योंकि बाजार में उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्याज दरों में कमी से सोने जैसे गैर ब्याज जो आधारित निवेश साधनों की मांग है वो बढ़ जाती है।
वहीं रुपए की कमजोरी जाहिर सी बात है ये प्रमुख वजह होती है। रुपया आपको बता दें कि 88.71 प्रति डॉलर के पास रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया है। अब चूंकि भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक है और डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कमजोरी से घरेलू कीमतें हैं वो और ऊपर चली जाती है। वहीं अमेरिकी राजनीतिक संकट को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि अमेरिका में खर्च संबंधी समझौते पर सहमति न बनने की स्थिति में सरकारी शटडाउन का खतरा मंडरा रहा। ये भी हमने आपको बताया, लेकिन ये डिटेल यहां पर है। और अगर ऐसा शटडाउन का खतरा होता है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ भी रहे हैं। गोल्ड वो सबसे ज्यादा सुरक्षित यहां पर मानते हैं। साथ ही ये पॉइंट भी आप समझिए, क्योंकि केंद्रीय बैंकों और ईटीएफ की मांग जो है वो हाल ही के महीनों में दुनिया के कई केंद्रीय बैंक और सोना आधारित जो एक्सचेंज है यानी कि ईटीएफ लगातार उसमें निवेश के तौर पर सामने आ रहे हैं और ये मांग कीमतों को सहारा यहां पर दे रही है। और भारत में त्योहार का ये वक्त चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, दशहरा, दिवाली, शादियों का ये मौसम यहां पर शुरू हो चुका है। इस दौरान सोने की मांग देखिए जाहिर सी बात है कई गुना बढ़ जाती है और बढ़ भी रही है। तो आभूषण खरीदारी बढ़ने से बाजार की जो मजबूती है वो यहां पर देखने को मिली है। साथ ही पुराने आभूषणों की बिक्री का भी जिक्र जल्द कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग ऊंचे दाम का फायदा उठाने के लिए जो अपने पुराने आभूषण होते हैं, पुरानी ज्वेलरी होती है, वो बहुत तेजी से बेच रहे हैं, जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने की लंबी अवधि में मजबूती बनी रहेगी, यानी कि जो मजबूती अभी दिखाई दे रही है। हालांकि ऊंचे स्तरों पर निवेश करने से पहले निवेशकों को सावधानी यकीनन बरतनी चाहिए और गिरावट पर खरीदारी करना बेहतर विकल्प यहां पर हो सकता है, ये भी मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं।